हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। तो आज अपन करेंगे SYPO का लाइव टेस्ट चल रहा है। ये 26 जून तक अवेलेबल है। आप सब इसको दे सकते हैं और क्वांट और अपना स्कोर कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं कि आपके क्या स्कोर्स बने हैं। तो और जो भी मैंने अभी तक के लाइव टेस्ट दिए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अप्रोचेस पसंद आती है, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। SBI PO notification is out. चलिए क्वांट्स ओपन हो चुका, अपन करते हैं। ये क्या है, कैलकुलेट है ये, तो इसको स्किप करते हैं अभी। ये सिंप्लीफिकेशन है। 64 टू द स्क्वायर, मतलब ये बताना क्या है, 2 की पावर बताना। तो 2 की पावर 64 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64, मतलब 6 होता है। 6 2 12 माइनस होगा क्योंकि डिवाइड में 2 16 कितना होता है, 4 होता है। 5 4 20 और 256 64 अपना 6 होता था तो 128 2 मतलब 8 पावर होता है, तो ये +8 हो जाएगा। तो 12 और 8 20 22 मतलब पावर 0 आनी चाहिए। यहाँ पे +4 दिया है, पावर 0 करने के लिए क्या -4 चाहिए पड़ेगा, तो यह -4 आ जाएगा। फिर 13 5 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे भी 4 आके -9 में से 4 गए 5, और इन सब का एलसीएम ले लो तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 9 2 जा तो 18 2 जा 16, और 3 6 जा तो 6, -6 3 जा तो 5 3 जा 15, तो 16 में से 1, 16 में से 15 गया तो 1 6 1 1 7 7/18, तो 5 7/18। फिर यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 88 इज इक्वल टू 3136% ऑफ 25 और स्क्वायर रूट लगा है, तो अपन इसका 25% निकालने हैं। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 7 28, बचा कितना 3 3 33, तो 4 8 32 और 4 7 84। 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का, तो यहाँ 28 आ गया। तो यहाँ पे 28 16, इसमें से 16 में से 8 गए 8, यहाँ 24 24 में 168 वहाँ प्लस हो जाएगा, तो 8 8 16 और 8 और 8 16 16 तो 196 किसका 196। अब यहाँ पे रूट लगा है, ठीक है, रूट x/16 लिखा है और वहाँ 196 है, ठीक है। तो अब ये रूट हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 196 × 196 अपॉन में 16। तो 4 से कैंसिल कर दो, तो 4 से 4 और 4 से 49 और ये 4 से 49, तो 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर क्या होता है, 2401, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 28 × 7 है रूट में, तो इधर से 7 से किया तो 7 और यहाँ 4, मतलब 7 × 2 14 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3481 किसका होता है, 60 का कितना होता है 3600, मतलब इससे ये हो जाएगा, तो ये 59 हो गया। तो इसको 9 4 13 5 1 6 73, और यहाँ पे 292 और अपॉन में 256, तो इसको किससे कैंसिल करें, 4 से करते हैं। तो 4 6 जा 4 4 जा 4, 4 से 4 7 जा और बचा कितना 12, तो 73 64 आंसर। फिर ये क्या आ गई, DI आ गई, DI को छोड़ते हैं अभी। इफ द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर इज 75 किलोमीटर, ये अप स्ट्रीम की स्पीड दी है, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में इज 8 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। डिफरेंस अगर 1 है तो स्टिल वाटर 8 टाइम्स है, इसको 2 ले लेते हैं तो इसको 16 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये तो अगर डिफरेंस 2 है, ठीक है, अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस 2 है, मतलब क्या होता है कि स्ट्रीम 2 बार है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो एक बार अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब 16 अगर अपनी स्ट्रीम स्टिल वाटर है, ठीक है, और अपनी 1 स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम कितनी हो गई, 15 हो गई, तो 15 5 जा तो ये 16 5 जा 80 और ये 5, तो ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 255 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 85, तो 85 से कितना हो जाएगा, ये 85 से अपना हो जाएगा, अगर 5 से करें तो 5 7 जा 85 3 जा है ना, 85 3 आवर्स लगेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ तो a certain sum bought deposited in us that gives annual compound interest at the rate of 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है, और इसको 2 साल के लिए है तो 16 का स्क्वायर कर दो, मतलब 256x, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 2 ईयर्स, तो इंटरेस्ट 1/16 कितना होगा, 16x और 16 का 1/16 1x, मतलब टोटल 33x, ठीक है। 33x जो है वो इंटरेस्ट किया, ये कितने के बराबर है, 5280 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, तो 250, तो 11 3 जा 11 4 जा 8 बचा, 11 8 जा मतलब 160 हो गया, x की 1 की वैल्यू इंटू 256,
तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 96 तो 6 9 कैरी, 16 5 80 और 89 तो 9 8, 16 2 32 और 4 0 9 6 0, ये अपना डिपॉजिट आ गया। फिर क्या आ गया, फिर से डी आई है, डी आई को चलो थोड़ा देखते हैं बाद में, फिर ये करते हैं चलो क्वेश्चन। 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट द स्पीड ऑफ v किलोमीटर एन अ ट्रेन ऑफ 440 मीटर रन एट अ स्पीड ऑफ v -20 किलोमीटर पर इफ द ट्रेन स्टार्ट मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों क्रॉस कर रही हैं 16 सेकंड में। तो इनको पहले तो ऐड कर लो ट्रेन की मतलब लेंथ, तो 4 3 800 हो गया, 800 16 सेकंड्स लग रहा है, मतलब 50 मीटर पर सेकंड जो है इनकी दोनों की स्पीड मिला के है। ठीक है, v की वैल्यू पूछी है, तो पहले अपन इसको किलोमीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो किससे करेंगे अपन, 18/5 से कर देंगे, तो 5 से 10 मतलब 180 जो है उनकी दोनों की मिला के हो गई, और दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 2v - 20, 20 यहाँ जाके तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, v की वैल्यू पूछी है तो 100 आ जाएगी अपनी। फिर स्टेटमेंट है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टुगेदर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टुगेदर टू फिल द टैंक इफ 3 इनलेट पाइप्स पी क्यू आर अप्लाइड। तो आर अलोन कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट्स, क्यू और आर, तो देखो इससे पी की वैल्यू तो आएगी नहीं, क्यू और आर की आ जाएगी बट पी की नहीं आएगी, अपन को बताना क्या है पी प्लस क्यू की बताना है, तो फर्स्ट से तो नहीं आएगा। फिर ऑल द 3 पाइप्स आर टुगेदर, तो सेकंड से भी अकेले तो आएगा नहीं बट दोनों से मिला के आ जाएगा, क्योंकि क्यू आर का ऊपर आ जाएगा और तीनों का नीचे दिया है तो पी की आ जाएगी, तो मतलब बोथ से आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है उनका डिफरेंस क्या होगा, इफ द सम ऑफ नंबर, सम दिया है 55 और प्रोडक्ट दिया है 750, तो यहाँ से आ जाएगा वही अपनी क्वाड्रेटिक जैसे नहीं बन जाएगी कि अब सम 55 है और अपना प्रोडक्ट 7, तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट y इज 6/5, तो दोनों का रेशियो दिया है 6/5 है और दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो इससे भी आ जाएगा, आइदर अलोन इज सफिशिएंट। फिर क्लास एस 15 kg वेट, ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:8, मतलब दो लेंथ और ब्रेथ जो है वो 3:8 में दिया, एंड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन अदर रेक्टेंगल विथ अ पेरीमीटर, पेरीमीटर 140 है, मतलब टोटल जो लेंथ ब्रेथ 70 है, लेंथ है 54, तो ब्रेथ कितनी हो गई 16 हो गई, इसका पेरीमीटर इसका जो एरिया है वो इसके बराबर है, तो 54 × 16 इज इक्वल्स टू 8 3 24 x स्क्वायर, x मान होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 से 2 8 से 3 3 से 18 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो ये कितना हो गया 6 3 18 और 8 6 48। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर तो 8 और 8 16, 4 1 5 66 66 132। फिर क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000 एंड इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ये MP है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो x% है इसका, इफ अ 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना 2400 का डिस्काउंट देंगे, मतलब 10,000, ये अपना 9600 जो है वो SP बन गया। ठीक है, और इस पर प्रॉफिट हो रहा है अपना कितना का 1800 का, तो CP कितना हो गया, CP अपना हो जाएगा कितना 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 7800, तो ये इस 7800 कितना परसेंट है इसका 12,000 का, तो 7200 होता है 60 और ये 5 मतलब 65% है। तो क्या पूछा, x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू 65% आ गई। फिर नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4, तो × 5 + 5 होगा, तो 5 3 = 1500 और 5 4 मतलब 1520 + 5 1525। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखा तो लास्ट 12 6, यहाँ पे 8 में 36। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पे 25 में से 19 गए तो 64, और तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, आगे 10 और 12 का आना चाहिए, अगर साइड तो 100 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 356 और इसमें 144, तो 300 400 500 हाँ बन जाएगा, तो 356 आंसर हो गया। यहाँ पे पहले मतलब 0.5 हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 हो रहा है, 0.5 को अपन 2 भी लिख सकते हैं कि डिवाइड बाय 2 हो रहा है × 3 हो रहा है, तो डिवाइड बाय 4 होगा, तो अगर 150 आएगा × 5 हाँ तो 150 आ जाएगा, 750 सेटिस्फाई हो जाएगा 150। फिर क्या है, फिर वही अपनी कैसलेट आ गई, तो चलो कैसलेट बनाते हैं। ठीक है, कैसलेट बनाते हैं अपन। बिलो इज द नंबर ऑफ साड़ी, मतलब नीचे दी गई एक चिफन साड़ी है, कॉटन साड़ी है, सिल्क साड़ी है और अप्रैल में जून है, तो ये हो गया अप्रैल, ये हो गया जून। ठीक है, और 3 साड़ी हैं, एक है चिफन और है एक कॉटन और एक कौन सी है सिल्क है। ठीक है, यहाँ पे आ गए टोटल, अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ सिल्क साड़ी सोल्ड इन अप्रैल इज 10% ऑफ द टोटल साड़ी सोल्ड इन ऑल 3 मंथ्स। पहले तो वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या दी है, कोई वैल्यू दी है क्या।
हाँ दी है। टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय हिम ऑल 3 मंथ की दी है, कितनी दी है 10,800। तो ये अपनी ऑल तो आ गई, और ये यहाँ ऑल ही के तो दिया था ना। हाँ, जो सिल्क साड़ी है ना वो अप्रैल में वो 10% है इसका ऑल 3 का, तो यहाँ पे 1080 आ गया। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। सिल्क साड़ी सोल्ड इन अप्रैल, सिल्क साड़ी सोल्ड इन अप्रैल, ये इसी की बात कर रहा है। सिल्क साड़ी सोल्ड इन अप्रैल इज इक्वल टू द चिफन साड़ी मे, चिफन साड़ी मे, मतलब यहाँ पे भी यही आ जाएगा, इक्वल है। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ चिफन साड़ी सोल्ड इन जून इज इक्वल टू द सिल्क साड़ी सोल्ड इन मे। सिल्क साड़ी जो मई में है वो यहाँ पे जून में है, तो इसको वाई ले लो तो अपन। ठीक है, चिफन साड़ी सोल्ड इन जून तो इज इक्वल्स टू द सिल्क साड़ी सोल्ड इन, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सिल्क साड़ी सोल्ड इन अप्रैल एंड जून। सिल्क साड़ी अप्रैल और जून का रेशियो क्या है 3:4। तो ये 3 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू 360 और यहाँ पे 4 की वैल्यू तो 1440 हो गया, 1440। फिर नंबर ऑफ कॉटन साड़ी सोल्ड इन अप्रैल, कॉटन अप्रैल में इज़ 50% मोर देन द चिफन साड़ी सोल्ड इन मे। इधर पे इसका 50% ज़्यादा मतलब 540 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 0 8 4 12 1620। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1620। फिर टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय हिम, तो ये तो लिख ही लिया था अपन ने। नंबर ऑफ चिफन साड़ी सोल्ड इन अप्रैल, चिफन साड़ी सोल्ड इन अप्रैल इज़ हाफ ऑफ द कॉटन साड़ी मे, कॉटन साड़ी मे का हाफ है, यहाँ दिया तो है नहीं, तो देखते हैं आगे कुछ हो अगर। फिर क्या दिया है, रेशियो ऑफ द सिल्क साड़ी सोल्ड इन मई और जून, सिल्क साड़ी मई और जून, हाँ दिया है यहाँ पे 7:8। तो ये 1440 जो है वो 8 की वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 8 1 सा और 6 तो ये 18 होता है। ठीक है, तो 8 बनता है, हाँ 180 इंटू 70 मतलब कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा ना, 8 7 56 6 5 हाँ 1260। ठीक है, तो यहाँ 1260 आ गया, तो यही यहाँ पे था तो यहाँ पे भी 1260 आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। फिर क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉटन साड़ी सोल्ड इन मई और जून, कॉटन साड़ी मई और जून में दी है, यहाँ पे 1440 है और यहाँ पे 900 है। यहाँ पे कोई वैल्यू बोली थी ना उन्होंने, क्या दिया था कि चिफन का नंबर ऑफ चिफन साड़ी इन अप्रैल हाफ है इससे, तो मतलब यहाँ पे 720 है। तो ये अपनी पूरी बन चुकी है कैसलेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉटन साड़ी एंड चिफन साड़ी अप्रैल, कॉटन साड़ी और चिफन साड़ी अप्रैल, अप्रैल में 16 7 23 और 23 तो 40 2340 टू द नंबर ऑफ चिफन साड़ी अप्रैल, चिफन साड़ी अप्रैल एंड जून तो 12 7 1980। तो इसको किससे कैंसिल करें, इसको करते हैं अपन 34 और 2 36, 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो अपन 1 और ये 117 जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो 2 9 सा और 2 9 सा, तो ये 3 से चला जाएगा, नहीं 9 से चला जाएगा, 9 से 11 और 9 से 13:11 ये है। फिर द सिल्क साड़ी इन जून, सिल्क साड़ी जून 1440 इज़ वॉट परसेंट मोर और लेस देन सिल्क साड़ी इन मे, सिल्क साड़ी में 1260, इससे कितना ज़्यादा है तो 0 14 6 का 8 और यहाँ पे 180 ज़्यादा है, मतलब 126 से मतलब 10% और 130 और 54 मतलब 10% से तो ज़्यादा है। हाँ, तो एक ही ऑप्शन है 14.2, उससे तो सारे कम ही है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो उतने तो होंगे नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चिफन साड़ी इन अप्रैल, चिफन साड़ी अप्रैल में 720 है और किससे डिफरेंस पूछा है, सिल्क साड़ी में, सिल्क साड़ी में 1260 है, तो 0 6 में 2 का 4 540। व्हाट इज द एवरेज नंबर सिल्क साड़ी सोल्ड बाय ऑल 3 मंथ, सिल्क साड़ी ऑल तो 1400 1200 2600 2600 10 3600। ठीक है, 3600 और ये 80 60 140 और 180 मतलब 3780। और किससे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे अगर 36 होता तो 12 और 60 1260। ठीक है, ये हो गया। फिर अब अपनी एक वो थी ना यार, ये वाली DI पे आते हैं अपन, हाँ पाई चार्ट वाली। ठीक है, इसमें क्या ABCDE है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं ABCDE कितने कितने, यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स इन द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन यूजर्स। तो यहाँ पे टोटल फ़ोन दिया और नीचे फ़ोन और मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन दिया, तो अपन यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं और नीचे यहाँ पे हो जाएगा मोबाइल और यहाँ पे हो जाएगा लैंडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टोटल है 4000 है, यहाँ पे टोटल इसका 4000 का कितना परसेंट है 18%, तो यहाँ पे 720 और यहाँ पे 24% मतलब 960, 26% मतलब 1040, 10% मतलब 400 और 22 मतलब 880। और यहाँ पे कितना दिया है, अरे यार
ये मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लैंडलाइन, अब ये टोटल लिख लो, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना दिया है 2000, यहाँ पे 1500 1800, यहाँ पे 2200, और यहाँ पे 1500, और यहाँ पे 1900, ठीक है। अब जो जो पूछा वो अपन निकाल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडलाइन यूजर्स ए और सी। ए में कितने हैं, यहाँ 800, तो यहाँ पे 1280 होगा। सी में 1040 है, 1160 होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हो गया, तो 8 में 6 का तो 120। फिर इफ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी में अगर 5:4 है, मतलब 1000 और 800, ठीक है। ये देन द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन बी 960 इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल कितनी 800, तो इसका कितना परसेंट है ये 800 का 160 ज़्यादा है ना, तो ये हाँ 160 ज़्यादा मतलब 120% है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लैंडलाइन यूजर्स ए और ई। ए में कितने, ई में निकालना है, तो ये 900 हो गया अपना, 1020, इसको टोटल करें तो 1200 2200 2300, ठीक है। 2300 टू द टोटल पॉपुलेशन डी की कितनी 1500, मतलब 23:15। इफ द एवरेज नंबर ऑफ लैंडलाइन यूजर्स सी और डी इज एन, तो सी और डी का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 1100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1130 हो जाएगा यहाँ का एवरेज, क्योंकि 1160 है ना वहाँ पे, तो 2260 हो गया, तो 1130 एवरेज। तो एन की सम ऑफ डिजिट, तो 3 4 5। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी एंड सी टुगेदर आर मोबाइल फ़ोन यूजर्स। तो बी और सी की टोटल कितनी होगी 4000 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई, या 1900 और 2000, मतलब 50% है। ये हो गया। फिर अपना क्या बचा है, अपने लाइन ग्राफ बचा है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अरिहंत, ठीक है। लाइन ग्राफ अरिहंत का है, अरिहंत का मतलब येलो लाइन है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, सबकी बतानी है। वो 2000 है, फिर क्या है 2800 है, फिर क्या है 2500 है, ठीक है। फिर क्या है 3000 है, और फिर 3600 है, ठीक है। इनको ऐड करो तो ये होगा 6600 और 500 7100 9100, ठीक है। और इनको ऐड करो तो 4800, तो 0 0 8 में से 1 9 9 4 13 13900, 13900 कितने 5 हैं, तो 9 2 18 9 2 18 और 13 2 26 और 2780 2780। What is the ratio of the number of books physics and what is the ratio of the number of books physics and English sold by S चांद। एस चांद की कौन सी फिजिक्स और इंग्लिश, फिजिक्स एस चांद की रेड वाली कितनी है 3200, ठीक है। और कौन सी इंग्लिश में कितनी है, ये 28 है, मतलब इसको टोटल करने तो 6000 हो गया, ठीक है। 6000 टू द नंबर ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मैथ बाय MC ग्रोहिल की कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मैथ मतलब इंग्लिश छोड़ के सारी, तो कौन सी है 3000 और 2400 5400 और 36 मतलब 9000 और 1 2 3 2800 मतलब 9 2 11 800, ठीक है। तो इसको रेशियो करेंगे तो 3 से किससे 2 से 30 और 2 से 59 30:59, ये तो है नहीं, ये तो नन ऑफ दिस होगा। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड हिंदी एस चांद। फिजिक्स कितना है 2000 है, केमिस्ट्री कितना है 2800 है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी कितना है 3600 है, ठीक है। तो ये कितना 4800, तो 0 0 8 अच्छे 14 4 3 7 8400, ठीक है। 8400 से किसका डिफरेंस पूछा है, मैथ इंग्लिश और हिंदी, मैथ इंग्लिश हिंदी MC ग्रोहिल का, तो 3600 और 3800 7400 और 2800, तो ये 8 4 12 7 2 9 और 1 10 200 से करो तो ये 1600 200 1800 डिफरेंस है। फिर 1 मिनट बचा है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है। चलो ये वाला करते हैं, इससे तो छोटा यही दिख रहा है। फिर द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एंड फिजिक्स टुगेदर बाय एस चांद, हिंदी एंड फिजिक्स एस चांद। हिंदी कितनी है, हिंदी 2400 है, ठीक है। और फिजिक्स की कितनी है, फिजिक्स की 3200, तो 32 ये होगा 5600। इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द बुक केमिस्ट्री और मैथ अरिहंत की
केमिस्ट्री कितनी अरियंत की 2800 और मैथ कितनी अरियंत की 2500 तो ये हो गया 5300 तो मतलब ये 300 ज़्यादा है, ठीक है 300 ज़्यादा है 5300 से। तो कितने परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब ये 530 मतलब 5% के आसपास 6% के आसपास होगा 5.66 होगा। अब 28 सेकंड बचे, इतने में तो कुछ नहीं होगा, सबमिट कर देते हैं फिर। अपन ने 27 किए थे तो 25 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट हो गए अपने, ठीक है। तो अपना जो है वो अच्छा स्कोर्स बना है मेरे हिसाब से। तो SBIPO का अच्छा लेवल था इसमें, और मुझे थोड़ा DI में टाइम लग जाता है, बाकी तो मुझे ऐसे टाइम नहीं लगता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे अपन को ये अप्रोच करना है, कैसे करना है क्वेश्चंस को, और आगे आप मुझसे ऐसे सीख पाएँ, आप जल्दी इतने क्वेश्चंस कर पाएँ। और आपने कितना किए हैं मैथ्स में, क्वांट्स में, या टोटल स्कोर आपका क्या बना है, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।